उज्जैन में कारों को निशाना बनाने वाली कोई गैंग सक्रिय बताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर भी कृषि उपज मंडी के पास से एक मंडी व्यापारी की कार में रखा बैग चोरी हो गया। इस बैग में 3 लाख रुपए रखे हुए थे। चिमनगंज मंडी पुलिस ने यह मामला जांच में लिया है। उज्जैन की तिरुपति सेफ्रॉन कॉलोनी में रहने वाले अनाज व्यापारी जितेंद्र गर्ग सुबह करीब 11 बजे अपने घर से कार लेकर मोहन नगर तिराहे पर पहुंचे। यहाँ वे एक दुकान अपने मित्र एवं पार्टनर रुपेश अग्रवाल के साथ पोहे खाने रुके। इनकी कार में पीछे की सीट पर एक सूटकेस एवं 2 बैग रखे हुए थे। सेंसर गेट वाली कार के दरवाजे बंद करना वे भूल गए और नाश्ता करने में मशगूल हो गए। इसी बीच कोई अज्ञात बदमाश कार के पास पहुंचा और एक बैग कार से निकालकर चंपत हो गया। जितेंद्र गर्ग जब मंडी में अपनी फर्म पर पहुंचे और उन्होंने पीछे की सीट पर रखे अपने बैग निकालने को चाहा तो एक बैग कम मिला। जितेंद्र गर्ग तत्काल ही मंडी थाने पर पहुंचे और मामले की शिकायत की। पुलिस की टीम ने बैग चोर का पता लगाने के लिए मोहन नगर इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए थे। फिलहाल बैग चोर का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जिस वक्त यह घटना हुई तब चौराहे से एक जुलूस निकल रहा था। चोर ने इसी की भीड़ का फायदा उठाया। मोहन नगर के नजदीक ही कोयला फाटक के पास कान्हा परिसर के सामने खड़ी एक कार से भी सोमवार की शाम गहनों से भरा बैग अज्ञात बदमाश चुरा ले गए थे। एक ही इलाके में 24 घंटे के भीतर कार से बैग चोरी की यह दूसरी घटना है। मैं तिरुपति सेफ्रॉन से घर से निकला था। मंडी चौराहे पे एक पोहे का ठेला लगता है, वहाँ पे पोहे खाने के लिए रुका था। वहाँ पे गाड़ी में से कोई बैग निकाल के ले गया जिसमें 3.5 से 4 लाख रुपए रखे हुए थे और मंडी के बहुत सारे पेपर कागजात रखे हुए थे। मंगलवार को उज्जैन जिला चिकित्सालय में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां एक साथ आधा दर्जन मरीजों को लाया गया, जिसमें से 2 की मौत हो गई। घटना गांव अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम की है, जहां से 6 लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया। इसमें से 2 लोग मृत थे। बाकी लोगों का डॉक्टर ने तत्काल इलाज शुरू किया। एक गंभीर युवक को इंदौर के लिए रेफर भी किया गया। 3 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। यहाँ आपको बता दें कि अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम में निराश्रित लोगों को रखा जाता है, जहां उनकी देखरेख भी की जाती है। आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमर एवं लोकेश नाम के 2 युवकों को मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। कुछ देर बाद ही आशीष शर्मा, विश्वनाथ, प्रवीण दास व मनोज को भी आश्रम वासी अस्पताल लेकर पहुंचे। आशीष की गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने उन्हें इंदौर रेफर कर दिया। वहीं अन्य को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। 2 युवकों की मौत व 4 युवकों की हालत गंभीर बनी होने पर अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। सीएमएचओ, सिविल सर्जन, आरएमओ व डॉक्टर्स की टीम मामले की जांच के लिए पहुंच गई। कलेक्टर को मामले से अवगत करवाया गया। आश्रम में रहने वाले युवक की तबीयत किस वजह से बिगड़ी है, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। सुबह इमरजेंसी से कॉल आया, इमीडिएटली मैंने अटेंड करा तो 2 पेशेंट वहाँ से ऑलरेडी ब्रॉड डेड आए थे। उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, वो ब्रॉड डेड कंडीशन में आए। बाकी एक थोड़ा सीरियस था, उसको आईसीयू में रख के मैनेज करा। गिवन हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक, डोपामिन, स्टेरॉइड, तो रिकवर हुआ। फिर उससे एमवाई बात करके मेरे अथॉरिटीज सीएमओ सीएस को, हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके तो एम्बुलेंस में इंदौर एमवाई शिफ्ट करा। बाकी 3 पेशेंट यहाँ जो हैं वो तीनों सेटल्ड हैं। ऑलरेडी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन्फेक्शन की, उसके लिए मेडिसिन दे दी हैं, सारा ब्लड सैंपल भेज दिया है, ईसीजी हो गया है, एक्सरे सोनोग्राफी भी अभी करवा रहे हैं। देखिए, सेवाधाम आश्रम में ये सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों की तबीयत खराब हो गई है और सिम्टम कुछ फूड पॉइजनिंग टाइप के जो हैं वो दिख रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर टीम भेजी और जो भी 6 लोग थे उनको हम लोग अस्पताल लेकर आए। लेकिन उनमें से 2 व्यक्तियों की ही रास्ते में ही मृत्यु हो गई। ब्रॉड डेड की कैटेगरी में उनको बुलाया गया और उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। और इसी बीच में हम लोगों ने सेवाधाम आश्रम में अन्य लोगों को देखने के लिए भी अपने डॉक्टरों की और मजिस्ट्रेट्स की टीम भेजी। तो वहाँ पर अन्य कोई व्यक्ति इस प्रकार से बीमारी की अवस्था में नहीं मिला है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होती है कि फूड पॉइजनिंग की ये तो शायद मामला नहीं है, क्योंकि अगर होता तो दूसरे लोगों पे भी उसका प्रभाव पड़ता। तो हो सकता है कोई दवाओं का रिएक्शन या कुछ इस प्रकार से चीज़ हुई हो। पोस्टमार्टम में कोई इस प्रकार की कंक्लूडिंग चीज़ नहीं पाई गई है, इसलिए हमने जो दोनों मृत्यु हुई हैं उनमें से दोनों का विसरा प्रिजर्व करके भेजा है। वो बाकी के जो 4 लोग थे उसमें से एक अन्य व्यक्ति की भी स्थिति थोड़ी गंभीर थी, इसलिए उनको एमवाई रेफ़र किया गया है। अभी उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और बाकी लोगों का भी यहाँ पर इलाज चल रहा है। जैसे विसरा रिपोर्ट आती है और उसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई करी जाएगी।
अक्षय तृतीया व भगवान परशुराम की जयंती पर शहर में उत्सव का माहौल छाया रहा। एक और दिन भर विवाह समारोह की धूम रही तो दूसरी ओर ब्राह्मण समाज जनों ने परशुराम दर्शन यात्रा निकाली। हाथों में ध्वज थामे समाज जन जय परशुराम का उद्घोष करते नजर आए। रास्ते भर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। पंडित रितेश त्रिवेदी ने बताया कि अक्षय तृतीया को शादी विवाह का अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस वजह से शहर में सामूहिक विवाह की धूम भी छाई हुई है। पर्व और शादियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी रहा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो अक्षय तृतीया पर शुभ काम करने का फल अक्षय होता है, इसीलिए इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन विवाह के लिए मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इधर परशुराम जयंती पर महाकाल मंदिर प्रांगण से सुबह करीब 10 बजे परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई। इससे पहले सुबह करीब 8:30 बजे समाज जनों ने भगवान श्री महाकालेश्वर का पूजन किया, देश की उन्नति की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान परशुराम का पूजन व ध्वज पूजन महाकाल मंदिर के शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा, पंडित शैलेंद्र शर्मा, आचार्य अखिलेश महाराज, महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरिजी महाराज, इनके सानिध्य में पूजन अर्चन किया गया। महाआरती के बाद परशुराम दर्शन यात्रा वाहन रैली के रूप में निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंची। यहाँ कोरोना महामारी कभी वापस न आए और देश की समृद्धि व उन्नति ब्रह्म श्रृंखला बनाई गई। इसके बाद समाज जन चाणक्यपुरी स्थित श्री परशुराम मंदिर पहुंचे, जहां पर महाआरती के पश्चात श्री परशुराम दर्शन यात्रा का समापन हुआ। इधर परशुराम जयंती के पूर्व संध्या पर विश्व ब्राह्मण संघ व रामघाट तीर्थ पुरोहित महासभा ने रामघाट पर 1008 दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान विश्व एवं जन कल्याण की कामना के साथ में मां शिप्रा का पूजन कर आरती की गई। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में श्री महाकालेश्वर मंदिर से एक शोभा यात्रा चल समारोह निकला है। उस चल समारोह का शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक पर आई है वो, और सभी ब्राह्मण शक्तियों का पूरे शहर ने बहुत सम्मान किया है और सभी को, पूरे देशवासियों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं। जय जय श्री परशुराम। ये आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज को एक करने के लिए टावर पे मानव श्रृंखला बनाई है और यहाँ के बाद चाणक्यपुरी में भगवान परशुराम जी का मंदिर है, वहाँ महाआरती होगी। कहाँ से यात्रा शुरू हुई? यात्रा महाकाल मंदिर के वहाँ से प्रारंभ होके पूजा पाठ होके सभी मार्गों से होती हुई टावर पे मानव श्रृंखला होके और परशुराम जी के मंदिर पे जाएगी। धर्मनगरी उज्जैन में ईद का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ मंगलवार सुबह इंदिरानगर स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में समाजजन मौजूद रहे। शहर काजी खलीकुर रहमान ने शहरवासियों को ईद की बधाइयां दी। ईद के मौके पर ईदगाह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। यहाँ एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला, कलेक्टर आशीष सिंह सहित पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने शहर काजी व मुस्लिम समाज जनों को ईद की बधाइयां दी। कोरोना के 2 वर्ष के बाद यह पहला मौका है जब ईदगाह पर समाजजनों ने नमाज अदा की। कोरोना के प्रतिबंध के कारण पिछले 2 वर्षों में सभी लोगों ने घर पर ही नमाज अदा की थी। कोरोना संकट बीतने के कारण इस वर्ष लोगों के चेहरों पर ईद की खुशी साफ दिखाई दी। पहले तो सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इस बात के लिए कि जो लोग हमारे बीच से चले गए हैं और हमारे बीच नहीं रहे, या तो कोरोना को देख कर के कह लें या उनकी अपनी ज़िंदगी उतनी ही अल्लाह ने लिखी थी जितनी उनको मिली थी। अल्लाह ताला उनके घर के लोगों को भी सब्र जमील अता फरमाए। और साथ साथ आज एक ऐसा दिन, शायद आपने बयान में मेरे सुना हो, आज हमें मजदूरी मिलनी थी। अल्लाह की तरफ से उस मजदूरी के लिए सारा मजमा इकट्ठा था और वो मजदूरी ही लेने के लिए आए थे जो अल्लाह ने नेकियों की तरीके से बदल करके हमें दी है। हम अपनी मजदूरी लेकर जाना चाहते हैं। खुशी इसी बात की है कि जो उसका हुक्म था उसके हुक्म की पाबंदी की है, तो उसी उजरत की वजह से, और अल्लाह ताला वो उस मेहनत को कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला उन नमाज़ों को और उन रोज़ों को कबूल फरमा ले।
देखिए जी हाँ, आज ईद का मुबारक दिन भी है और परशुराम जयंती भी है। दोनों को लेकर हमारी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। आज ईदगाह पर हमारे एसपी साहब के द्वारा, कमिश्नर नगर निगम के द्वारा यहाँ पर आकर जो है जो कार्यक्रम है उसमें भाग लिया गया और सभी को मुबारकबाद हमारी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से मैं प्रेषित करता हूँ। और जो परशुराम जयंती उसको लेके भी सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। महाकाल मंदिर भी अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ से जो भी व्यवस्थाएं हैं जो वहाँ से निकलना है उसका अवलोकन किया जाएगा। कुल मिला के दोनों त्यौहार जो हैं धूमधाम से, शांति से मनाए जाए, इसे तो हमारी पूरी टीम, चाहे हमारे मजिस्ट्रेट हो चाहे हमारी पुलिस हो, पूरी तरीके से लगी हुई है। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि कृपया शांति के साथ में और प्रशासन का सहयोग करते हुए दोनों त्यौहार मनाएं। महाकाल मंदिर में सोमवार शाम को भोपाल के एक मुस्लिम युवक ने हंगामा खड़ा कर दिया। कुंड से पानी लेने की बात पर महिला कर्मी से विवाद किया और जय श्री राम के नारे लगाने लगा। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मी ने शाम को फैसिलिटी सेंटर के समीप चल रहे निर्माण कार्य स्थल से एक युवक को महिला कर्मी राजूबाई से विवाद करते हुए पकड़ा गया। युवक ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। सुरक्षा कर्मियों ने उसे काबू में कर तलाशी ली तो उसके पास से मुस्लिम टोपी मिली। मंदिर में मुस्लिम युवक के घुसने की खबर से हड़कंप मच गया। महाकाल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां उसका नाम शफीक शाह, 26 वर्ष, निवासी मुल्ताई बैतुल, हाल मुकाम आरिफ नगर, भोपाल होना सामने आया। उसका कहना था कि बाबा महाकाल से उसकी आस्था है। वह कुंड से पानी लेने गया था, जिस पर महिला कर्मी से उसका विवाद हो गया। रविवार को आया था, 2 दिन से दर्शन कर रहा है। वह फतेहपुरी मस्जिद में रुका हुआ था। पूछताछ में उसने यह भी बताया कि सुबह मुल्ताई जाने के लिए बाइक से निकला था, लेकिन रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। उसे लगा कि बाबा महाकाल की इच्छा है कि वह कुछ दिन और रुके। यही सोचकर वह लौट आया। इधर महाकाल मंदिर से मुस्लिम युवक के पकड़े जाने की खबर मिलते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे। उन्होंने युवक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पहले भी आ चुका है? फर्स्ट टाइम आया। मतलब तेरी आस्था है क्या? आस्था है मेरे पूरे से। बचपन से कहीं गया है मंदिर? हाँ, बचपन से मैं मुल्ताई से हूँ। वहाँ पर ताप्ती उद्गम स्थल ही है हमारे यहाँ पर, तो मैं पूरी मंदिरों में और मस्जिदों में के लिए। तो उसने बताया कि एक आदमी वहाँ पे सुनसान जगह पे खड़ा होके लोहे की राड वहाँ पे फेंक के मार रहा है दर्शनार्थियों को। तो उन्होंने बोला कि भैया तू क्यों मार रहा है, किसी को लग जाएगी। तो बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय करके पानी फेंका, उसके ऊपर थूक दिया उसने। थूकने के बाद बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। वो लेडीज जैसी भग कर रही ना, हम लोग आए, मैं एक भैया और है, हम दोनों जने आए। तो इतने में वो जाने लग गया। तो भैया ऐसा क्यों करा? तो बोले मैं मुसलमान हूँ ना, इसलिए तुम लोग मुझे मार रहे हो। तो मैंने मार नहीं रहे, बोले मेरे को दर्शन करना है, तो मैं दर्शन भक्त हूँ महाकाल बाबा का, ऐसे करके बोलने लग गया। उसने अपनी टोपी निकाली और फिर ऐसे भागने लग गया वो। तो फिर उसको वहाँ पे महाकाल मंदिर के अंदर पूर्व में भी कई मुसलमानों का यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ है। हमने हमेशा प्रशासन से मांग करी है कि अगर उनको हमारे बाबा के स्थान पे इतनी दिलचस्पी है, इतना आस्था है, तो धर्म परिवर्तन कर लें। आज का जो विषय है वो ये विषय ये है कि यहाँ पर जहाँ पर अपन खड़े हुए हैं, यहाँ पर काम चल रहा बाबा के सुंदरीकरण का, बाबा के मंदिर के विस्तारीकरण का। एक महिला जिसकी उम्र 30 से 35 साल, राजूबाई उनका नाम है, वो यहाँ पर काम कर रही थी। सबसे पहला सवाल तो ये कि वो मुस्लिम यहाँ तक कैसे पहुंचा। हमने यहाँ पर मंदिर प्रशासन से बात करी है, तो उनके पास उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये ना कोई आम दर्शनार्थी के लिए लाइन है, न कोई वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए लाइन है। तो एक व्यक्ति यहाँ पर चारों तरफ कैमरे पर पानी का पाइप लेके उसके ऊपर पानी डालने का प्रयास करा। दूसरा, जब उसने विरोध करना चालू करा, तो ये जो लोहे के पाइप आप देख रहे हो, लोहे के पाइप को लेकर उसके पीछे मारने के दौड़ा। ये सारी बात सिर्फ मेरी जीवान से निकला है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप उसके प्रशासन से आप भी मांग करिए, मीडिया के माध्यम से मांग करिए कि वो वीडियो फुटेज यहाँ पर निकाल के दे। कल एक मुस्लिम युवक जिसको सिक्योरिटी और महाकाल में चौकी की पुलिस ने पकड़ा था, उसको लेके आए थे। उसके खिलाफ एक महिला समिति की जो कर्मचारी, उसकी तरफ से एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी हमारी हिरासत में, इसको न्यायालय पेश करेंगे। कहाँ का रहने वाला है? मूल रूप से मुल्ताई का रहने वाला है, लेकिन उसकी पढ़ाई वगैरह उसने भोपाल से की है। भोपाल में उसकी बहन रहती है, बाकी उसका मूल निवास मुल्ताई में। इंदौर में एक पेट्रोल पंप पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक वहां तेजी से
आग फैलने लगी। आग की लपटें जमीन पर थीं और वो जब ऊपर उठने लगी तो हरकत में आए कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप पर लगी आग को बुझाने के प्रयास किए। राहत की बात यह रही कि पेट्रोल पंप में लगी आग ज्यादा नहीं भड़की। आगजनी से बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि इस मामले में पेट्रोल पंप प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। सुसनेर सोयत मार्ग पर दो व्यक्ति की बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा भिड़ी। हादसा सोयत मार्ग स्थित मनगिसपुर जोड़ के समीप हुआ। हादसे में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ग्रामीणों की मदद से सुसनेर सिविल अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां पर डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा प्राथमिक उपचार कर दोनों गंभीर घायलों को उज्जैन रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कुशलपुरा में किसी काम से ग्राम मनगिसपुर जा रहे थे। कुछ दूरी पर रोड पर खड़े ट्रक में उनकी बाइक जा टकराई। हादसे में गिरिराज पिता मोहनलाल उम्र 23 वर्ष निवासी कुशलपुरा एवं कन्हैया लाल उम्र 65 वर्ष कुशलपुरा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार कर उज्जैन रेफर कर दिया गया। अभी दोनों घायलों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा में दो नवजात शिशुओं की मौत के बाद परिवारजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन व स्टाफ की लापरवाही से नवजात शिशु को टीका लगाने के बाद उसकी मौत हो गई, जबकि शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्ता का कहना है कि शायद मां के दूध पिलाने के बाद दूध बच्चे की श्वास नली में फंस जाने के कारण बच्चे की मौत हुई है। दोनों बच्चों का आज वीडियोग्राफी के साथ जिला चिकित्सालय की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी मौत का सही पता चल पाएगा। स्टाफ की लापरवाही से डिलीवरी वार्ड में एसी, कूलर आदि नहीं होने से उक्त वार्ड का तापमान भी बच्चों के लिए असहनीय है। क्षेत्रीय विधायक, एसडीएम, सीएमएचओ, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आदि ने नवजात शिशु के परिजनों को निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अपने आप बुखार आएगा थोड़ी देर बाद। बुखार आने के 5 मिनट बाद मैंने बोला मैडम से कि इसको बुखार है मैडम देख लो आप, तो मैडम ने बोला कि बुखार है तो हो जाएगा ठीक, टीका से आता है। ये बोलते चले गए। इसके 5 मिनट बाद बच्चा ऑटोमेटिक ठंडा हो गया। ये संभाला नहीं इन्होंने, डॉक्टर कोई नहीं संभाला सर। अभी भी हल्का खत्म हो नहीं के बावजूद भी हमसे नहीं कीजिए। यहाँ की कई लेबर रखी ले जाओ बकरी इस तरह वो व्यवहार करते हैं सर। बिल्कुल मैं तो जल्दी फिर कोई ने वो पे देखी नहीं, भले हम रो के मर गया और हमारी वाइफ भी वहीं पड़ी। अभी वो से भी जाके कहीं का न्यूनी की कि कहीं हो रही हो बेटा, कम से कम चलो बच्चों मर गयो तो मर गयो, हम भी तो संभाल सके। अभी प्रारंभिक रूप से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने जो पता किया है तो डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे जो दूध पीते हैं उसका उल्टा शायद सांस के नली में फंस गया है। बाकी वास्तविक कारण हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चला सर। जो डॉक्टर्स की टीम हमने राजगढ़ से बुलाई है, जो उनका पोस्टमार्टम करेंगे, वीडियोग्राफी भी करेंगे और फिर उसका हम लोग ज़रूरत पड़ी तो और भी इसका सर एनालिसिस करवा सकते हैं। और एक बच्चा है बेबी आप कविता जो जिसकी 2 तारीख को मॉर्निंग में 5:52 पर डिलीवरी हुई। ठीक है, दोनों बच्चे जो थे शुरू में जब देखा डिलीवरी के बाद के घंटों तक, जब तक उनकी डेट नहीं हुई उसके पहले तक वो बच्चे बिल्कुल ठीक थे और बाकायदा पूरे राउंड लिए गए हैं, सारे नोट्स डले हुए हैं स्टाफ के भी और डॉक्टरों के भी। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों को देखने में प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि जो दूध पिलाने के बाद जैसे माएँ डकारनी दिलाती है और उससे दूध निकल के पेट से सांस की नली में आया, तो इससे उनकी सांस रुक गई। इस गर्मी के समय अपन लोग भी पंखे में नहीं बैठ सकते। ऐसे समय में बच्चे जो पैदा हुए 1 दिन के 2 दिन के, उन बच्चों को खुले पंखे में रखा जा रहा, ये तो कहीं ना कहीं गलती है। और मैं मानता हूँ उन बच्चों के लिए कम से कम एसी या कूलर उस वार्ड में होना चाहिए, ताकि बच्चों को इसमें गर्मियों की समय गर्मी का टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। तो मैंने खुद ने तय किया कि मैं कल सारे जितने भी इनके बच्चों के वार्ड में सारे में जितनी आवश्यकता होगी कल एसी हम उसमें लगा देंगे, ताकि कल से बच्चों को ये गर्मी सहन नहीं कर, दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो। ब्राह्मण समाज के अग्रज भगवान श्री परशुराम जी की जयंती ब्यावरा नगर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भगवान श्री परशुराम जी के प्राकट्योत्सव अक्षय तृतीया पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा
भगवान परशुराम जी की जयंती के पावन पर्व पर नगर के मुख्य मार्ग वैष्णो देवी मंदिर, पुराना बस स्टैंड, पीपल चौराहा, मेन मार्केट, सुभाष चौक, जगात चौक, अहिंसा द्वार, इंदौर नाका होते हुए एक विशाल चल समारोह निकाला गया, जो अंजनी लाल मंदिर धाम परिसर स्थित भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर पर पहुंचा, जहां पर भगवान श्री परशुराम जी का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज जन उपस्थित थे। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।